मैं तो मैम जहाँ गया हूँ, जितने भी इंस्टीट्यूट्स के तरबिया हेड या कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटीज़ के हेड जो टीचर्स हैं, जी, जी। उन्होंने मुझे यही हमेशा कहा है, जब जब भी मैं उनसे पूछता हूँ ना कि मैं किस टॉपिक पे बात करूँ आपके स्टूडेंट्स के साथ, जी। वो कहते हैं जी आप ना इन्हें बेसिक एथिक्स पे बात करें। इस्लाम तो चले वो कहते हैं बहुत आगे की चीज़ है, आप बेसिक एथिक्स सिखाएं इन्हें। तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि क्या इतना लॉस्ट हो चुके हैं एथिक्स कि मुझे हर जगह ये कहा जा रहा है कि सर इन पे ना बेसिक एथिक्स पे बात करें। और जब मैं उनसे पूछता हूँ बेसिक एथिक्स, चले मुझे मोटे मोटे मैं बात कर लूँगा, लेकिन स्पेसिफिकली व्हाट डू यू मीन बाय, कहते हैं कि सर सबसे पहली तो बात आप इनको ये बताइए ना कि मर्द और औरत जो है वो आपस में बातचीत कैसे करें, इंटरेक्शन कैसे करें, और अल्लाह ताला ने किस तरह से दोनों को एक बीच में सेग्रीगेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में थोड़ा सा समझाएं, और थोड़ा ये समझाएं कि बड़े की रिस्पेक्ट और बड़े से कैसे बात करनी है, फिर जाहिर है कि प्रॉब्लम्स को किस तरह मैनेज करना है, और एथिकल रवैया क्या होना चाहिए एक चीज़ को लेके, फीडबैक लेना। तो ये सारी चीज़ें जब मैं सुनता हूँ मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि ये बच्चे, इसका मतलब कि जो स्कूल कॉलेजेस हैं उनसे ट्रेनिंग नहीं लेके आ रहे, जो इतनी खराबी यूनिवर्सिटीज़ में देखने को मिल रही है। इसमें आपकी क्या एक वो है, ओवरव्यू आपका क्या है? माँ पहली दर्स का है, जी। वो तो बात है ना, जी। उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। उसके बाद असातिज़ा होते हैं। अब बिल्कुल अर्ली लर्निंग जहाँ से स्टार्ट होती है, यानी मैं समझती हूँ किंडरगार्टन से भी पहले के जो स्टेजेस हैं और उसके बाद के स्टेजेस, तो बच्चे का आधा दिन तो स्कूल में ही गुजरना है ना। तो टीचर्स का क्या रवैया है, और उनकी दरसगाह में, स्कूलों में क्या माहौल है, कौन सी सोबतें हैं, कौन से फ्रेंड्स बन रहे हैं, तो वहीं से ही बुनियाद तो असल में बहुत पहले पड़ चुकी है। जी। तो मैं क्या बात करूं कि जो निज़ाम तालीम है उसके ऊपर कभी तवज्जो ही नहीं हुई पाकिस्तान बनने के बाद। सही। अब तो इस्लामिक स्कूल्स फिर भी आ गए हैं, जी। और कुछ एक ब्लेसिंग है बहुत ज़्यादा कि जो पेरेंट्स इस बात को अल्हम्दुलिल्लाह अपने मकसद हयात को समझ चुके हैं, तो वो भी चाहते हैं अपनी आइंदा नस्लों को उस रास्ते पर लेके आए, तो उनका काम आसान हो गया। तो लेकिन इस तरह का 30 ईयर्स पहले ऐसा लाहौर में, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं था। तो जो काम था पेरेंट्स का, तो बात ये है कि वो इतना कुछ वहाँ पे टेम्पटेशंस और बच्चे सीखते हैं, और फिर जैसे हाई स्कूल में आते हैं जी। और लड़के लड़कियों के सारे हार्मोन्स डेवलपमेंट और डिफरेंट साइकोलॉजिकल अपसेट्स और बहुत सारी चेंजेस, एंड दे आर कंफ्यूज, दे हैव मूड स्विंग्स। उनको कोई मिल नहीं रहा कि कोई ऐसा फिगर जिससे वो अपनी प्रॉब्लम्स भी, अगर वो किसी मुश्किल में भी फंस गए, या दे आर अनएबल टू डिसाइड कि अगर कोई टेम्पटेशन है तो हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। तो मेरे ख्याल है ये एक बहुत बड़ा काम है करने का, करिकुलम एंड टीचर्स ट्रेनिंग, और मेरे ख्याल में इसको एक पूरा फ्रेमवर्क बना के हम को इसको करना चाहिए। कि ऐसा तो नहीं है कि हमें यानी हमें ऐसा तो मैं नहीं समझती कि हमें 30-40% भी लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे, या लाइक माइंडेड नहीं भी है, या उनके दिल की जो ज़मीन है वो नरम होगी और वो हमारी बात मानने के लिए तैयार होंगे। मुकम्मल अंधेरा तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे। तो आई थिंक इन चीज़ों के ऊपर जाने की बात। बिल्कुल आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि जो स्कूल्स हैं शायद उनकी तवज्जो इस तरफ से हट चुकी है, एथिकल ग्रूमिंग या कैरेक्टर बिल्डिंग। दूसरा, ये कुछ जनरेशन भी आउट ऑफ कंट्रोल है। जेन जी, जेन अल्फ़ा थोड़ी सी बेकाबू जनरेशन है। टैलेंट इनमें बहुत ज़्यादा है, नो डाउट अबाउट दैट, क्वालिटीज़ भी हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें जब सुनने को मिलती हैं ना तो बहुत अफसोस होता है। जैसे आपने भी इस तरफ हिंट दिया लास्ट मीटिंग में हमारे, कि एक तो जो टेम्पटेशंस की बात आपने की, तो मतलब एवरी अदर पर्सन इन द यूनिवर्सिटी, मैं तो अक्सर उनको टॉक देते हुए कहता हूँ कि देखो यार, तुम लोगों की शादियाँ जब होनी है 27-28 साल में या 30 साल में, मतलब जो एवरेज एज चल रही है वो 27-28 इस तरह से है हमारी सोसाइटी में। तो तुम लोग जब मैरिज जैसे ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट में एंटर होगे, जो कि एक बहुत ही विजनरी इंस्टीट्यूट है फ्रॉम एन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, तो यू गाइज विल हैव अ कंप्लीट साइकोलॉजिकल बैगेज व्हेन यू एंटर इट। और वो बैगेज ये होगा कि अल्लाह माफ़ करे 6-7 हार्ट ब्रेक्स एंड 6-7 relationships and heartbreaks, and obviously some कुछ फैमिली का बैगेज, कुछ ट्रॉमास वगैरह वगैरह। तो तुम लोग तो एक दूसरे के साइकोलॉजिकल बैगेजेस ही हल करते रहोगे आफ्टर मैरिज, अल्लाह माफ़ करे। तो इस्लाम तो बहुत बड़ा विजन देता है कि फैमिली को क्या करना चाहिए, एक्टिविज़म का रोल प्ले करना चाहिए, बच्चों की तरबियत कैसे करनी चाहिए। तो मैं यही अक्सर उन्हें समझाता हूँ कि अगर तुम इसी तरह ज़िंदगी गुजारते रहे कि यूनिवर्सिटी में जाके बस मज़ा करना है और ये जो टेम्पटेशंस हैं उनके आगे सबमिट कर देना है, और जो हो रहा है बस वो करते रहना है, हर हवा के झोंके के साथ उस तरफ चले जाना है, जिधर रुख है हैशटैग्स का और हवा के झोंके का, बस उसके पीछे शीप्स की तरह जो है ना, भेड़ बकरियों की तरह वहाँ चले जाना है, और सोचना ही नहीं, दिमाग नहीं इस्तेमाल करना, अपने ऊपर वर्किंग नहीं करनी, अपने जो है वो ना अपने
सोल की नशोनुमा करनी है, ना किरदार की नशोनुमा करनी है, तो फिर तुम लोग आगे जाके किस तरह विजनरी फैमिलीज़ बनाओगे? ये है कंसर्न बेसिकली। और इस पे आपने भी रोशनी डाली थी, और आपके अलावा कई लोगों से मेरी ये बात हुई है कि यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स इस डगर पे आ गए हैं कि अल्लाह माफ़ करे, इस हद तक भी बातें सुनने को आती हैं कि जो हॉस्टलाइट्स हैं, एक तो डेटिंग कल्चर बहुत फायर की तरह आपको पता है फैल चुका है। अब तो डेटिंग से भी आगे बात चली गई। अब तो मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, बट आई हैव टू यूज़ दैट वर्ड, वन नाइट स्टैंड तक बात जा चुकी है, मतलब वो भी पेड। और ये कोई ऐसे वैसी लड़कियां नहीं हैं, ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की मुझे फीडबैक आ रही है। अगर मैं बहुत खुल के बात करूँ, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ही बता रहे हैं कि आप इस पे बात करें सर, ये चीज़ बहुत कॉमन होती जा रही है। इसकी रूट कॉज फाइंड की जाए कि क्यों ऐसा हो रहा है कि इवन दो दे आर कमिंग फ्रॉम गुड बैकग्राउंड्स एंड लिविंग इन हॉस्टल, स्टिल दे हैव टू ऑप्ट फॉर सच अ थिंग जो मैंने नाम लिया। और फिर सीक्रेट निकाज, उसकी तरफ भी इशारा कई लोगों ने दिलवाया कि लोग मुता की तरफ आ रहे हैं हमारे बच्चे, और दे प्लान के बस निकाह हो जाएगा, चलो गुनाह से बच जाएंगे, फिर तलाक ले लेंगे, डिवोर्स ले लेंगे, और उसके बाद अपनी अपनी जो है ना राह की तरफ जाएंगे। ये जो तबाही है मैम, ये आप भी विटनेस कर रही होंगी, और थोड़ा सा अगर इस पर आप भी तबसरा फरमाएं, फिर हम इंशाल्लाह सोल्यूशन की तरफ जो है वो आते हैं। जो ऑफिशियल हॉस्टल्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, मैंने खुद से ये सोचा और फिर मैंने वहाँ पे जाके टॉक्स देना शुरू की। लेकिन और वो सिलसिला जारी है, थोड़ा सा उसको मुझे स्ट्रॉन्ग करना है, मैं एक टीम बनाना चाह रही हूँ कि रेगुलर बेसिस पे। उसमें मैंने ये रखा कि पहले तो मैंने जो वार्डन और जो लोग ज़िम्मेदार हैं ना, बच्चियाँ कितने बजे निकलती हैं, और लास्ट टाइम उनका 10 PM होता है, और उसके बाद भी अगर कोई ऑफ है तो कहीं जाना है या बात है तो क्या रीज़न है। उसके अंदर रूल्स ये होते हैं कि पेरेंट को कॉल जाएगी। अच्छा, अब उसके अंदर एक तो ये चीज़ हो रही है। तो फिर मैंने उनके साथ जो एडमिन के लोग थे, मैं उनके साथ मैं चाह रही थी कि वो ईजी हो जाए। मैं उनके साथ बैठ के गुफ्तगू मैंने पहले भी की और बात भी। मुझे मतलब आए कुछ लोग सिक्योरिटी के खड़े हो गए, मैंने कहा मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, बिकॉज मैं उनसे ईजी होके मिलती हूँ। उससे मुझे नहीं यकीन कि मुझे बड़ी चीज़ें मतलब हो जाएंगी, लेकिन मैं अपने तौर पे ज़रा मेरी ये कोशिश होती है। जो इन आउट है, अगर चाहे हम गर्ल्स हॉस्टल की तरफ ही बात कर रहे हैं, उसमें जब अगर इंफॉर्मेशन ही सही नहीं लिखी जाएगी तो क्या ट्रांसपेरेंसी। अच्छा, अब ये होता है कि अगर कोई लड़की रात घर नहीं आई, हॉस्टल नहीं आई, सॉरी, तो उसमें भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन, हालांकि उसके रूल्स रेगुलेशन सारे सेट हैं, और वो मतलब किसी गलत काम के लिए ही इधर मतलब गई होती हैं, और जब वो वापस आती हैं तो फिर वो अपनी स्टूडेंट जो है कुछ स्टोरीज वगैरह सुनाती हैं कि क्या इस तरह से हुआ। तो बहुत सैड है, जब मैंने पहली दफ़ा सुना था तो मेरी तो मतलब काफ़ी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, और तकलीफ का तो तकाजा यही बनता है ना कि हम कुछ करें, तो सिर्फ इसका एक पूरा टाइम टेबल बनाकर और इन चीज़ों को करें। और उसके अलावा जो कुछ जो हम जानते ही हैं, और मज़ीद जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे तो इतना आम है कि वो तो ऐसे ही है कि अगर चाहे गर्ल्स हॉस्टल है या बॉयज़ हॉस्टल है, कि वो एक इट्स अ नॉर्म। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा था ना कि देखो मफ़हूम है उसका कि एक वक्त आएगा कि जो नेकियां हैं वो बुराई बन जाएंगी, और जो बुराई है वो अच्छाई बन जाएगी। सहाबा बड़े हैरान हुए, कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा भी हो सकता है? और हम अपनी आँखों से इन चीज़ों को आज देख रहे हैं कि नॉर्म बन गई। फिर मुझे एक शेख हैं, नाम लिए बगैर और बड़ी हया के साथ, पता नहीं मुझे कहना चाहिए नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दी। बड़ी प्रेस्टीजियस एक यूनिवर्सिटी है, बहुत टॉप, तो वहाँ पे वो स्टूडेंट खड़ी थी और इन द लॉन, एंड शी वाज जस्ट स्क्रीमिंग एंड सेइंग आई एम अवेलेबल, एनीबडी कैन कम एंड हैव मी। एंड फ्रस्ट्रेशन और इन चीज़ों की हद हो गई है। और मुझे ये तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है कि असातिज़ा का तो चलें, लेकिन जिन्होंने पैदा किया है, जो वालिदैन हैं, वो क्यों इतने नाबलद हैं। उनको सिर्फ ये अशफाक अहमद साहब ने कहा था ना कि ये तो डिग्रियां जो हैं ये तो आपकी फ़ीस की रसीदें हैं, सही, ना कोई काबिलियत है सही, और ना कोई लियाकत है, और बस चल रहा है मामला कि कितना कमाओगे, कितने पैसे बनाओगे, कैसे घर चलाओगे, और आगे क्या है। मैं तो मैम समझता हूँ कि जो मटीरियलिज्म है ना, एक्सट्रीम मटीरियलिज्म, उसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको मैं टू बी ऑनेस्ट कहूँगा खबतीपन। यानी इतना हम इसमें डूब चुके हैं समवेयर डाउन द लाइन कि डिग्री पैसा पैसा जॉब, इतना हमने मुश्किल बना दिया एक तो बच्चों की भी ज़िंदगी। टू बी ऑनेस्ट, थोड़ा सा अगर पेरेंट्स के हवाले से बात करना चाहूँ कि बच्चे को हमने
ज़िंदगी मौत का मसला उसका जीपीए और डिग्री बना चुके हैं हम, जी और एक अच्छी जॉब, जी और चाहे उसको बाहर भेजना पड़े, पीएचडी करानी पड़े। मेरे पास तो ऐसे ऐसे मैम वाक़यात आते हैं, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, कि बच्चियाँ जो लेट्स से चाइना गई हुई हैं एमबीबीएस करने, या ऐसी कंट्रीज़ में रशिया गई जी हुई जी हैं, जी या डिफरेंट कंट्रीज़ में। दे टेल मी, ऑब्वियसली जब ईमेल आती है कोई ऐसी, या कोई इनबॉक्स में मैसेज आता है, तो दे आर टेलिंग मी कि यहाँ पे हॉस्टल्स में लड़के लड़कियाँ इकट्ठे रह रहे हैं, घर लिए हुए हैं, अपार्टमेंट्स लिए हुए हैं, इकट्ठे रह रहे हैं, और माँ बाप को पता है कि बस दे आर सेफ, दे आर लिविंग समवेयर, और बस ठीक है, वो गर्ल्स हॉस्टल में है या बॉयज़ हॉस्टल में, और फिर वो इतना कुछ चल रहा है उन ममालिक में लड़के लड़कियों में आपस में, वो जाहिर है मेंशन करना मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं बताना ही चाह रहा हूँ, चलिए वो तो दूसरे ममालिक की बात है। यहाँ पे भी ये जनरेशन बहुत ख़तरे में है, और इसके पीछे मेन सोच यही है जी कि बस मटीरियलिज्म, बस पैसा आना चाहिए, और एज़ लॉन्ग एज़ हमारा बच्चा डिग्री कर रहा है, पैसा जाके कल को कमाएगा, तो इट डजेंट मैटर, ये चलें जवानी की चीज़ें हैं, जवानी की स्लिप्स हैं, हो भी जाएँ तो कोई बात नहीं। अब हमारी ये सोच बन चुकी है अनफॉर्चुनेटली, जैसे मैंने आपको बताया ना, उसातिज़ा की भी यही सोच है कि हम क्या करें। टीचर्स जी भी यही कहते हैं कि देखिए जी, हम तो यहाँ पढ़ाने आते हैं, हमें तो इतनी तनख्वाह मिल रही है, हमारा काम है पढ़ाना, और बस ठीक है, बाकी कोई अपने सही गलत को खुद पहचानते हैं लोग। तो शायद उसातिज़ा ने भी ये समझ लिया कि ये जनरेशन शायद बिल्कुल ही होपलेस है, इनको बताने का फ़ायदा नहीं है, या वो अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझ रहे। पेरेंट्स जो है वो पता नहीं किस धोखे में, जी वो शायद इस धोखे में है कि हमारा बच्चा जो है वो बस हमने उसकी तरबियत कर दी, वो तो बच्चा जो है ना उमर बिन अल खत्ताब है, वो तो फिसल ही नहीं सकता, चाहे वो जिस मर्जी माहौल में चला जाए। तो ये कुछ सैड रियलिटीज़ हैं, पेरेंट्स की भी मैं इस तरफ तवज्जो दिलाऊंगा जी कि हॉस्टल्स में भेजने से पहले 100 बार सोचें, और इसमें कोई शक नहीं, अच्छे हॉस्टल्स मौजूद हैं, जैसे आपने मेंशन किया अपने हॉस्टल को, कि वहाँ पे कोशिश यही है कि अटेंडेंस लगे, नज़र रखी जाए, और फिर जाहिर है कि एक तरबियती प्रोग्राम भी हो। बट जाहिर है कि ये देखना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा रिस्क है किसी को इस तरह सिर्फ मटीरियलिज्म की बेसिस पे कहीं भेज देना, बाहर के मुल्क भेज देना, या किसी शहर से बाहर भेज देना। तो यू आर पुटिंग योर सन और डॉटर, देयर मॉरल वैल्यूज़ एट अ लॉट ऑफ रिस्क। तो ये भी मैं समझता हूँ मटीरियलिज्म इज़ द रूट कॉज, जो मुझे नज़र आता है। जी बिल्कुल